So, hello bachcha party, welcome back to STVZ and this was संदीप भैया from IIT गुवाहाटी एंड गाइस तीसरा राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। हालांकि थोड़ा सा लेट आया है बट डोंट वरी, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है और बहुत ही बढ़िया। मतलब ये राउंड बड़ा ही सेटिस्फैक्टरी रहा। क्यों रहा मैं बताता हूँ। लाइक मतलब एक होता है ना कि मतलब इंसान दाव लगाता है और जब तीर सीधे निशाने पे जाके लगता है ना तो फिर फील होता है कि हाँ भाई अपन मतलब एकदम तगड़े लेवल की काउंसलिंग करते हैं। एक जो प्रिडिक्शन है वो बड़ा सटीक बैठता है। मतलब ऐसा होता है कि पहले अगर पेरेंट्स फोन होके नाराज हो, फोन करके नाराज हो कि यार आप लोग से ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आपने ये बोला था, और बाद में जब लास्ट लास्ट में जाते जाते वो चीज मिले जो उस बच्चे की ड्रीम थी तो बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है। और आज यही हुआ है एग्जैक्टली। मैं तुम्हें बताता हूं कि आज के सीसाब की स्टोरी क्या है और उसके बाद हमें आगे क्या करना है, क्योंकि ये राउंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनको अभी तक कुछ मिल गया है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला है। देखो गाइज, आप सबसे पहले सीट इधर सीट अलॉटेड रिजल्ट पे जाओ और रिजल्ट पे जाकर जब देखोगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि आपको कौन सा जो है रिजल्ट अलॉट हुआ है। आप यहां पर जाओ तो आपको दिखेगा कि क्या आपको अलॉट हुआ है। अगर आप देखोगे इस बच्चे की तो 14 नंबर की प्रेफरेंस अलॉट हुई है। रैंक थोड़ा एक बार देखो, रैंक देखो 7,62,478, 7,62,478। और इसको क्या मिला है? एनआईटी सिक्किम में सिविल मिला है। और कौन से कैटेगरी से? जनरल कैटेगरी से मिला है भाई। और ना ये चीज ना मतलब लास्ट टाइम इसके मैं बताता हूं, इसके पापा से मेरी बात पिछले 4 महीने से हो रही थी। जेई मेन के रिजल्ट के बाद ही गुवाहाटी सेंटर पे आए थे और तब भी मैंने उनको फुल आश्वासन दिया था कि बहुत हाई चांस है कि आपको क्या मिल जाए, एनआईटी सिक्किम में सिविल मिल जाए। इसके पापा आई थिंक एलएनटी या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में है और इनको था कि भैया हमारा मतलब कंस्ट्रक्शन का काम है, मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, तो मैं चाह रहा हूं कि मेरा बच्चा भी क्या करे, सिविल इंजीनियरिंग की ही पढ़ाई करे। हालांकि हम लोगों ने और भी ब्रांचेस के बारे में बताया कि भाई कंप्यूटर में ही चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में चल रहा है, बट मोटा मोटी इनका सिविल का था। ये बच्चे इनकी ड्रीम ब्रांच थी, लाइक की मतलब ड्रीम है कि सिविल मिल जाए। अब हुआ क्या, कहानी हुआ ये कि तब से लेकर अब तक हम लोगों ने रोक रखा था, क्योंकि मैंने तो क्लियरली बोला था कि जो होना होगा सीसएम में होगा, जोसा में भी कुछ नहीं होगा। अब जोसा में इतनी लो कट ऑफ गई, अब एज अ पेरेंट सांस फूल गया था इनका, है ना। और हम लोग को भी टेंशन था कि अगर नहीं हुआ तो क्या, है ना। हालांकि राउंड 1 में भी कुछ नहीं हुआ सीसएम राउंड 1 में, तो इन्होंने फोन किया कि भाई विड्रॉल मार लें क्या। मैंने बोला अभी विड्रॉल सर मत मारो, राउंड 2 में विड्रॉल मारेंगे, अगर मारने की जरूरत भी पड़ी तो। अदरवाइज मुझे लगता है कि मिल जाएगा। मेरी जो इंट्यूशन है ये बोल रही है कि मिलना चाहिए, बहुत हाई चांस है। तो सर वेट किए और आज फाइनली रिजल्ट आया। हालांकि हम लोग तो मैं मतलब 5 बजे से ही वेट कर रहे थे कि भाई रिजल्ट आ जा, रिजल्ट आ जा, रिजल्ट आ जा, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों का मैं खुद बैठ के रिजल्ट चेक कर रहा था कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। क्योंकि जिन जिन की चॉइस फिलिंग बनाई थी तो एक प्रिडिक्शन अपन मार्क करते हैं कि यार इसको ये मिल सकता है, इसको ये मिल सकता है, इसको ये मिल सकता है। और रिजल्ट आने के बाद अगर वो चीज मिलती है तो बड़ा खुशी होती है, और अगर उसके ऊपर की चीज मिलती है तब तो और भी ज्यादा खुशी होती है। और गाइस इस चीज को ये मेरे को लगता है जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं ना तो मेरे को लगता है कि हाँ एक्चुअल में एक सोसाइटी के लिए मैं एक्चुअल में कुछ कर रहा हूं। मतलब तुम समझो, ये पेरेंट्स होते हैं हिम्मत छोड़ चुके थे। इन्होंने बिहार में जो बीसीसी काउंसलिंग होती है बिहार वालों, उसमें किसी कॉलेज में, लोकल कॉलेज में, मतलब बिहार के स्टेट गवर्नमेंट के किसी लोकल कॉलेज में जाके इन्होंने एडमिशन ले लिया था और ये अपनी काउंसलिंग क्लोज कर चुके थे। मैं सीसेप टाइम में इनको फोन किया कि सर आ जाओ यार, अब टाइम आ गया है। तो बड़े नाराज चल रहे थे कि अब तक कुछ मिला नहीं सर, आपने यहाँ यहाँ अप्लाई करवाया कुछ भी नहीं मिला, मैं तो अपना एडमिशन ले लिया। मैंने बोला कोई बात नहीं सर, अभी आओ ना, आपका टाइम तो अब आया है। वो तो पहले जोसा में तो उनका टाइम था जिनकी रैंक अच्छी थी, आपका टाइम अब आया है, आप एक बार पैसे तो लगाओ। तो मतलब थोड़ा समझाने बुझाने पर पेरेंट्स ने पैसे लगाए और फाइनली यार रिजल्ट सामने है। और मैं बार बार बोलता हूं काउंसलिंग ना एक तरीके से एक जुए की तरह है। आप जितने बड़े प्लेयर हो, जितना बढ़िया प्लेयर हो, उतना बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन रिजल्ट अगर हमारे हाथ में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खेलना छोड़ देंगे, है ना। तो डेफिनेटली वी हैव टू प्ले,
बस ये है कि थोड़े बहुत पैसे लगते हैं, लेकिन जब इंसान पैसे लगाता है और रिजल्ट सही निकल के आता है तो बड़ा मजा आता है। और अभी फाइनली मतलब मेरे को बड़ा खुशी हुई है, लाइक एक हम लोग के लिए एक बेंचमार्क है। हालांकि होम स्टेट से ही हुआ है, लेकिन सांस अटकी हुई थी। ये देखने में बड़ा कूल लगता है कि पिछले साल होम स्टेट में 4 लाख रैंक पे हुआ था, तो इस साल भी होगा, कोई गारंटी नहीं होता है। होम स्टेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता रहता है। लेकिन एनीवेज, जब ऐसे केसेस सामने से गुजरते हैं तो दिल मतलब दिल खुश हो जाता है कि यस, हम लोग मतलब जिस पर लगे हुए थे ना वो एक्चुअली में हमने कर दिखाया, एंड दैट्स वेरी नाइस। तो मैं बताया इस बार एक बच्चा था जिसकी 15 लाख रैंक थी और फाइनली अभी उसका भी एकेडमी में एडमिशन हो गया। अब तुम बोलोगे यार क्या बात कर रहे हो सर, हाँ भाई एकेडमी में एडमिशन हो गया, और आई थिंक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांच में एडमिशन हुआ है। तो अब 15 लाख रैंक मतलब तुम समझ रहे हो क्या रैंक है। मतलब अब मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। हालांकि लास्ट राउंड 3 में जब उसका रिजल्ट आया था, राउंड 3 में, तो मैं सोचा कि मतलब मेरी टीम ने बोला कि भैया आज इसका रिजल्ट खोलते हैं। मैंने बोला नहीं यार, भाई की बेइज्जती हो जाएगी, ये नहीं करना है। बट एनीवेज गाइस, तो चलो अभी अपन देखते हैं कि अब अपने को आगे क्या करना है। तो सबसे पहले आप रिजल्ट देखिए। रिजल्ट में आप जैसे जैसे यहां पर जाओगे तो आपको अपना रिजल्ट दिखेगा। आप सबसे पहले सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देखिए। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद आप इनिशियल सीट अलॉटमेंट इंटीमेशन स्लिप को क्या करिए, खटाखट यहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद विलिंगनेस सबमिट करिए। अब इस साल मतलब इस राउंड 2 के बाद जो विलिंगनेस है, ध्यान से सुनना, राउंड 2 के बाद जब बेटा जो विलिंगनेस है, राउंड 2 के बाद जो विलिंगनेस है उसको बहुत समझदारी के साथ क्या करना है, बहुत समझदारी के साथ सबमिट करना है। ध्यान से इसको बहुत समझदारी के बाद सबमिट करना है। मैं बता रहा हूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं क्यों। देखो, अगले राउंड में भी कट ऑफ लो जाने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। रीजन ये है क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जिनको एक्चुअल में श्योरिटी नहीं होगी कि हमको लेना है कि नहीं लेना है, मतलब कट ऑफ गिरने की पॉसिबिलिटी है, मेरे कहने का मतलब ये है क्योंकि एक्चुअल में जिसको श्योरिटी नहीं है, ये लास्ट राउंड है। पहली बात, राउंड 2 लास्ट राउंड है। अब यही राउंड 2 में ही विड्रॉल पॉसिबल है। अगर तुम एक राउंड और खेल लिए तो अगले राउंड में अगर कुछ भी मिलता है तो विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। आपके पैसे रिटर्न नहीं होंगे, आपके पैसे रिटर्न नहीं होंगे। आपको जो कॉलेज मिलेगा वो लेना ही पड़ेगा, या फिर आपको जो कॉलेज मिलेगा उससे बात करना पड़ेगा रिफंड के लिए, जो कि मोस्ट ऑफ द केस में पॉसिबल नहीं होता है। तो राउंड 2 विड्रॉल का लास्ट राउंड है। इसके बाद अगर आप फिर भी अगर एक राउंड में बढ़ना चाह रहे हो, राउंड 3 में बढ़ना चाह रहे हो, तो आपने अब तक जितने पैसे लगाए हैं, कुछ लोग 40,000 लगाए होंगे और कुछ लोग 40 + 35, टोटल 75 के लगा चुके होंगे। दोनों डूब जाएंगे, ये दोनों डूब जाएंगे। अगर आप सीट छोड़ के राउंड 3 के बाद भागोगे तो राउंड 2 तक एकदम सेफ था, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सेफ, सिक्योरिटी, जब चाहे तब पैसे वापस हो जाएंगे। अगर सीट मिल जाएगा तो 7,000 काट के वापस होंगे, और अगर सीट नहीं मिला है तो 5,000 काट के वापस होंगे। लेकिन राउंड 2 के बाद अगर राउंड 2 आप खेलते हो, देखो यार, खेल आप किस राउंड तक प्ले करना चाह रहे हो, खेलना चाह रहे हो, हालांकि ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अपन लोग अपन भाषा में बात करते हैं कि किस राउंड तक आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, उसका मतलब ये है ना। एक काउंसलर की भाषा में होता है कि भाई क्या खेल रहे हो, है ना। ऑल्दो इट्स नॉट अ गेम बट इट्स लाइक दैट कि भाई मतलब सिमिलर है, इसलिए थोड़ा सा बच्चों को जो ज्यादा समझ में आता है ना। तो अगर आप राउंड 3 तक प्ले करते हो सीसैम में, तो आपको इंपॉर्टेंट बात ये जो है बड़ा ध्यान में रखनी होगी कि पैसे वापस नहीं होंगे अगर आप क्विट करते हो या पीछे हटते हो। तो आपको जो भी सीट मिलेगा आपको लेना पड़ेगा। अब देखो प्रॉब्लम कहां होता है, मैं तुम्हें प्रॉब्लम बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमें राउंड 2 में एक अच्छा मतलब एक गुड ऑप्शन मिल जाता है ना, गुड ऑप्शन मिल जाता है, और हम राउंड 3 में भी जाते हैं, हमको लेना भी था तो हम पे करके राउंड 3 में भी जाते हैं। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, लास्ट टाइम कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी चॉइस फिलिंग एकदम परफेक्ट नहीं थी। हालांकि एकदम परफेक्ट कर पाना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस बड़ा ज्यादा होते हैं और हर कॉलेज के बारे में जानकारी उठा पाना, मतलब चॉइस फिलिंग से पहले निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। वो तो जब सीटें मिलना शुरू हो जाती हैं तो बच्चे बड़ा एक्टिव हो जाते हैं कि अच्छा ये कॉलेज मिला, ये कैसा है, थोड़ा पता किया जाए, ये कॉलेज कैसा है, तब पता किया जाए। जबकि रियलिटी ये है कि इनको चॉइस फिलिंग भरने से पहले पता कर लेना चाहिए कि ये कॉलेज कैसा है, ये कॉलेज कैसा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि बच्चा क्या करता है, चॉइस भरने के बाद पता करना शुरू करता है, जब उसको मिलना शुरू होता है तब इसकी आंख खुलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि राउंड 3 में जाता है और राउंड 3 में जो ऑप्शन मिला है उससे भी
खराब ऑप्शन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि चॉइस फिलिंग में जैसे मान लेते हैं एक बच्चा है राउंड 1 में, मतलब एक बच्चा है उसने 1 से लेके 100 चॉइसेस भरी। अब राउंड 2 में मान लेते हैं उसको 68 नंबर की चॉइस मिली, और इसके ऊपर की जो चॉइसेस हैं, अब राउंड 2 में अगर उसको 68 नंबर की चॉइस फिलिंग मिली है तो राउंड 3 में 1 से लेके 67 नंबर की चॉइस में से कोई मिल सकता है, और अगर कोई चॉइस नहीं मिलेगा तो 68 वाली चॉइसेस की रिटर्न रहेगी। अगर 1 से 67 के बीच में अगले राउंड में कुछ मिलता है तो 68 वाली चॉइस चली जाएगी, 68 नंबर की चॉइस चली जाएगी। यही काउंसलिंग का एल्गोरिदम है। तो कई बार ऐसा होता है, कई बार सिस्टम ऐसा होता है जो मैं तुम्हें बताता हूं कि 67 नंबर पे एक अच्छा ऑप्शन था, लेकिन 65 नंबर पे एक ऐसा कॉलेज था जो इससे बेकार था, लेकिन बच्चे को पता नहीं था, उस टाइम पे बच्चे ने डाल दिया और बाद में पता चला कि राउंड 3 में वही उठा के दे दिया। अब वहां पे लग गए, क्योंकि जैसे ही 65 नंबर की चॉइस देगा 68 नंबर वाली चॉइस तो चली जाएगी, और 65 वाली चॉइस इतनी अच्छी भी नहीं है। अब चूंकि अच्छी भी नहीं है तो आप विड्रॉल भी नहीं मार सकते, क्योंकि विड्रॉल मारेंगे तो 75,000 चला जाएगा, क्योंकि जो 68 नंबर की चॉइस अगर इसको मिली थी तो ये पैसा जमा किया होगा ना, इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड दिया होगा तभी तो आगे जाएगा, उसके बिना कैसे वापस आगे जाएगा। तो ऑब्वियसली बच्चा क्या किया होगा, इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड भी दे चुका होगा, और 65 नंबर की चॉइस जैसे ही मिली, अब क्या हुआ, कॉलेज उसको पसंद नहीं आया क्योंकि अच्छा नहीं था, उससे अच्छा 68 वाला ही था। तो अब उसके मन में आएगा कि यार नहीं मिला, छोड़ो भाग जाते हैं, भागेगा तो भी 75,000 गया, और लेगा तब तो किस्मत फूटी फूटी है। तो ये भी एक समस्या होती है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, उस केस में हमें फ्रीज करना या फिर उसको स्लाइड करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रीज कर दीजिए या स्लाइड कर दीजिए, तो ये भी एक चीज है। आप अभी क्या करिएगा, अभी आप क्या करिएगा, अगर आपको अभी तक कुछ मिला हुआ है, आपको अगर अभी तक कुछ मिला हुआ है और आप राउंड 3 में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी चॉइस फिलिंग को डाउनलोड करिए और कट ऑफ को भी डाउनलोड करिए और उसको क्लोजली एनालाइज करिए। हालांकि मेरी एक एनालिसिस की वीडियो आएगी और उसमें और भी मैं दांव पेच बता दूंगा, लेकिन आप उसको क्लोजली एनालाइज करिए कि अगले में क्या क्या मिल सकता है। देखो, जो मिल नहीं सकता है उसकी बात ही नहीं करेंगे, लेकिन जो जो मिल सकता है उसमें से कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है जो तुम ले नहीं सकते हो, जो तुम्हारे लिए प्रेफरेबल ना हो। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो दैट्स अ वेरी बैड न्यूज फॉर यू। आपको उस केस में फिर मजबूरन फ्रीज या स्लाइड करना पड़ जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है मेरे भाई। आपको इसलिए बोला जाता है कि चॉइस फिलिंग अच्छे से होनी चाहिए, चॉइस फिलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, चॉइस भरते टाइम हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये तो पहला नियम था जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो यार, सीसैप 2 में क्या हुआ होगा मैं बताता हूं। सीसैप 2 में दो ही केस है, या तो सीट अलॉटेड नया अलॉट हुआ होगा, या फिर सीट अपग्रेड हुई होगी, या फिर अभी तक नो अलॉटमेंट। अब भाई क्या करना है, अब क्या करना है बताओ, इन तीनों केसों में क्या करना है। तीनों केस बेटा इंपॉर्टेंट है और तीनों केस में हमको क्लोजली एनालाइज करना है। इसमें जो सबसे एक आसान ऑप्शन होता है, जो सबसे इजी ऑप्शन होता है, ये होता है विड्रॉल का। सरेंडर भी एक ऑप्शन है, सरेंडर भी एक ऑप्शन है, लेकिन सरेंडर करने के बावजूद भी अगर आपको कुछ चॉइस अगले राउंड में मिलती है तो आपको मजबूरन लेनी पड़ेगी। लेकिन उस केस में फायदा ये होता है कि हमें 35,000 नहीं देने पड़ते हैं, तो सिर्फ 40,000 ही डूबने का चांस रहता है कि अगर कुछ अच्छा नहीं मिला तो ज्यादा ज्यादा 40,000 जाएगा। लेकिन अगर सरेंडर करने के बजाय अगर आप फ्रीज फ्रीज तो करोगे नहीं, फ्लोट या स्लाइड करते हो, तो उस केस में आपको 35,000 भी देना पड़ेगा और पूरे 75,000 रुपए जाएंगे। ये सब टेक्निक है जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हो और आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। तो इन तीनों केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो यार, जिनका मन बन गया है कि हमको सीसे में पार्टिसिपेट नहीं करना है, या फिर जिनको कहीं और बेहतर मिल चुका है, वो लोग अपना विड्रॉल मार के निकलने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर विड्रॉल मारने का फिर मतलब अगर कोई विड्रॉल मारता है और इस वजह से मारता है कि यार सीसैम में कुछ हो नहीं रहा है, तो मेरे को बेवकूफ लगता है। हाँ, अगर किसी को कुछ बेहतर मिल गया है, सीसैम से विड्रॉल मार रहा है, तो एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे को समझदार इंसान लगता है। लेकिन अगर कोई डर के मारे विड्रॉल मारता है तो मेरे को लगता है कि यार मतलब फिर बंदे ने ना दिमाग नहीं लगाया पहले। अगर दिमाग लगाया होता ना चॉइस फिलिंग में, तो आज विड्रॉल मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सारा खेल गेम जो सारा गेम है, जो सारा खेल है यार बेटा, चॉइस फिलिंग का ही है, जो थोड़ा सा बच्चों के लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो थोड़ा मतलब बार बार पहले मैं चिल्लाता रहता हूँ कि चॉइस फिलिंग परफेक्ट होनी चाहिए, चॉइस फिलिंग परफेक्ट होनी चाहिए, बच्चे हल्के में लेते हैं, लेकिन बाद में उनको थोड़ा सा परेशानी होनी शुरू हो जाती है जब सीटें मिलना शुरू हो जाता है तब। देखो, आज 14 तारीख को शाम को 5 बजे रिजल्ट आना था, जो कि नहीं आया, लेकिन आ गया, अब आ चुका है। अब 14 तारीख तक हमें 14 से 16 तक
हमारे पास ऑप्शन है फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, सरेंडर, विड्रॉल और एग्जिट में हम क्या करें, कोई भी ऑप्शन चूज कर लें। और साथ ही साथ हमको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड भी देना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट सारे अपलोडेड होने चाहिए आपके, ठीक है। अभी अगर डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी है तो 18 तारीख तक अपन क्या कर सकते हैं, 18 तारीख तक अपने पास ऑप्शन रहेगा कि क्या कर लें, मतलब जो भी क्वायरीज रेज हो रही है हम उसको सॉल्व कर लें और उसके बाद राउंड 3 स्टार्ट हो जाएगा। राउंड 3 में किसी भी प्रकार का क्या है कि विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है और ना ही एग्जिट का ऑप्शन है। तो राउंड 2 ही अपना एक तरीके से सेफ राउंड था। राउंड 3 बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल राउंड है, बहुत ज्यादा अनसेफ राउंड है, यहां पर पैसे डूबने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। उसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आप बेटा रेडी हो जाना। 20 से 23 तक आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर 20 से 23 के लिए। ओके, तो ये है पहले तो। अब अपने को क्या समझना है कि भाई विड्रॉल का ऑप्शन अपने पास 16 तारीख तक है, तो जो भी डिसीजन बनाना है आपको 16 तक ही बनाना है। जिनको अभी तक सीट नहीं मिला है, देखो दो ऑप्शन है, जिनको अभी तक सीट नहीं मिला है उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने कट ऑफ को एनालाइज करना चाहिए, कट ऑफ का एनालिसिस करना चाहिए और कट ऑफ का एनालिसिस करो और देखो क्या क्या मिल सकता है और ये भी चेक करो कि जो जो मिल सकता है कि मैं उसे लेने में इंटरेस्टेड हूं कि नहीं हूं। ध्यान से सुनना, जो जो मिल सकता है क्या आप उसे लेने में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। अगर जो जो मिल रहा है आप लेने में इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल आप राउंड 3 के लिए जाइए। और अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन जो आपको लग रहा है कि नहीं अगर मिलेगा भी तो मैं नहीं लूंगा, तो उस केस में आपको एग्जिट मार लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्जिट मारोगे तो आपने जो 40 दिया है उसमें से मात्र 5 ही कटेगा, बाकी पैसे खाते में। लेकिन अगर आप एग्जिट नहीं मारते हो और आपको सीट मिलती है, सीट मिलती है तो आपको फिर जाना पड़ेगा, है ना। सीट मिलती है तो आपको जाना पड़ेगा और अगर आप नहीं जाओगे तो 40,000 गए। हालांकि उस केस में भी एक ऑप्शन होता है कि ये जो 40,000 है उसमें से 35,000 आपके कॉलेज को, जो कॉलेज मिला है उसको ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर वो कॉलेज यूजीसी के रिफंड पॉलिसी को क्या करता है, फॉलो करता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, पहले कॉलेज का रिफंड पॉलिसी पढ़ के उस कॉलेज में जाके क्लेम भी कर सकते हो कि यार हम एडमिशन नहीं ले रहे हैं, आप हमारे पैसे वापस कर दो। तो कई बार ये भी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉलेज वाले देते नहीं है। आपको इस चीज को खुद से ही डील करना पड़ेगा। सीसैब की तरफ से तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, इस बात की गारंटी है, पहली बात। तो जिसको नहीं मिला है वो दो ही काम अभी कर सकता है, या तो एनालाइज करे और देखे कि मेरे को जो मिल रहा है मैं 100% तो ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। अगर ले सकता हूं तो बढ़िया, राउंड 3 में बैठो, सीट मिलेगा। सीट मिलने के बाद से इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड पे करना है और इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड पे करने के बाद अपने को क्या करना है, कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना है। एकदम मामला क्लियर है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जो मिलने वाला है भैया हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जो भी मिलने वाला है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन देम, तो उस केस में आपको एग्जिट मारना पड़ेगा। दूसरा, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि राउंड 2 एंड राउंड 3 में अच्छा खासा डिफरेंस रहेगा। ये जोसा जैसा नहीं होगा कि जोसा के राउंड 2 और राउंड 3 में डिफरेंस नहीं था, इसके राउंड 2 और राउंड 3 में डिफरेंस रहेगा। रीजन ये है कि मोस्ट ऑफ द लोग, जो समझदार लोग होंगे, वो विड्रॉल मार के निकल जाएंगे, ये बात समझेगा। और अगर विड्रॉल नहीं मारेंगे तो सरेंडर मारेंगे, और सरेंडर जो मारता है वो भी सीट क्या हो जाती है, वैकेंट हो जाती है। क्योंकि जब हम सरेंडर करते हैं तो सीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो सीट फिर वैकेंट सीट में काउंट हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, एकेटिव जैसा नहीं होने वाला है कि एकेटिव के राउंड 2 और राउंड 3 में भाई कुछ गैप ही नहीं आया, तो ऐसा नहीं है, गैप आने की संभावना है। अब बात करते हैं जिनका अपग्रेड हुआ है। अब जिनका अपग्रेड हुआ है उनको क्या करना है, उनको एकदम स्मार्टली, उनको जिनका अपग्रेड हुआ है या जिनको अलॉट हुआ है, देखो जिनका अपग्रेड हुआ है उनको क्या करना है, वो ऑलरेडी अपना इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड दे चुके हैं, तभी तो अपग्रेड हुआ है ना। तो उसको उनको स्मार्टली पहले तो एनालाइज करना है। पहले तो आपको एनालाइज करना है, जो मैं बोल रहा हूं एकदम मतलब बहुत ही अच्छे खासे एक्सपीरियंस गेन करने के बाद बोल रहा हूं। अब तक इतने सारे बच्चों का ना मैंने एडमिशन करा, मैं अब तक इतने सारे बच्चों को इतने सारे इंस्टीट्यूशंस में जो सीसैब में पार्टिसिपेट करते हैं एडमिशन करा चुका हूं और एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मेरे को, है ना। जो गलती तुम आज से 2 महीने बाद करने वाले थे ना, वो मैं पहले ही बक दिया था कि आज से 4 महीने बाद तुम्हें गलती करोगे और यहां पे जाके रोगे, यहां पे जाके फंसोगे। सब पता रहता है, A to Z में अगर नहीं भी पता हो तो A to X तो पता रहता ही रहता है कि हाँ भाई कौन कहां पर क्या फंसने वाला है। तो जो मैं बोल रहा हूं एकदम हल्के में मत लेना, बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ अगले 2 दिन अपने एनालिसिस में इन्वेस्ट करना, वरना पापा के जो 70-75 जाएंगे वो जाएंगे ही, और साथ ही साथ पूरे जीवन का एक रिग्रेट रह जाएगा। और अगर तुम्हारे पिताजी मेरे जैसे हुए तो लठ मार के भेज देंगे उसी कॉलेज में कि क्या कर सकता है, अगर काउंसलिंग में थोड़ा ध्यान नहीं दे सकता है तो जाओ उसी कॉलेज में तू पढ़ा, है ना। ये बात ध्यान रखना, मजाक कर रहा हूं यार, है ना। तो एनालिसिस बेटा अपने को करना है।
एनालिसिस क्लोजली करना है। पहली बात, हमारा अपग्रेड हो गया, अब हमें अच्छा मिल गया, बहुत बढ़िया। अगर अच्छा नहीं मिला है तो फिर तो मजबूरी है कि हमें फिर से क्या मारना पड़ेगा, है ना, फ्लोट पे ही रखना पड़ेगा। लेकिन अच्छा मिल गया है तो एनालिसिस करो, देखो आगे क्या क्या मिल सकता है, और मेक श्योर करो कि आगे कोई ऐसा ऑप्शन ना हो जो तुम्हें पक्का मिल रहा हो और तुम्हें लेना ना हो। अगर ऐसा है तो फिर या तो फ्रीज कर देना, है ना, या तो फ्रीज कर देना या फिर स्लाइड कर देना। हालांकि फ्रीज करना और स्लाइड करना अच्छे ऑप्शन नहीं माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार अपग्रेड करते तो अगले राउंड में और कट ऑफ लूज आएगी तो और बढ़िया मिल जाता ना। तो चॉइस फिलिंग इस कदर होनी चाहिए कि कभी फ्राइज, कभी स्लाइड और फ्रीज करने का नौबत ही ना आए। बात समझ रहे हो? स्लाइड करना और फ्रीज करना अच्छा ऑप्शन कभी नहीं माना जाता है। अपने को लास्ट मोमेंट तक लड़ना चाहिए, लास्ट मोमेंट तक खेलना चाहिए, क्योंकि असली में मजा तो उसी में है। हमने लास्ट मोमेंट तक ट्राई किया, हम राउंड 3 तक गए और राउंड 3 में भी हमने पूरा अपग्रेड पे ही रखा। राउंड 1 में मिला, फिर अपग्रेड हो गए 2 में मिला, फिर 3 में मिला है कि नहीं? बात समझ रहे हो मेरी? लेकिन अगर गलती हो गई हो तो कॉलेज गंवाने से अच्छा है कि ठीक है, थोड़ा लालच कम करते हैं, जो मिला है उसी में संतोष कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, एनालिसिस करिए। अगर अच्छा ऑप्शन है तब तो आपको फ्लोट पे ही रखना है ना, आपको फ्लोट पे ही रखना है। और अगर अच्छा ऑप्शन नहीं है तो आप फ्री स्लाइड के बारे में भी सोच सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूं यही करना है, मैं तो ये बोलूंगा 100% हमें हमेशा यही करना है, क्योंकि इसी में फायदा होने वाला है, और बाकी तो ऐसे ही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज और है, अगर आप में से किसी को अभी कॉलेज मिल गया है यहाँ पे, लेकिन अगर किसी और काउंसलिंग में इससे कुछ बेटर मिल गया हो, लाइक एमएसटी चल रहा है, एक एकेटीयू चल रहा है, अभी आईपीयू चल रहा है, तो थापर चल रहा है, तो अगर कुछ बेहतर मिल गया हो, एलएनएमआईटी चल रहा है, अगर कुछ बेहतर मिल गया हो तो लास्ट ऑप्शन है आपके विड्रॉल मारने का या एग्जिट मारने का। तो आप क्या करिएगा, विड्रॉल या एग्जिट मार के भाग जाइएगा। अब जिनको अभी अलॉट हुआ है उनको क्या करना है, तो देखो यार, अगर नया नया अलॉट हुआ है तो दो ही चीज है, या तो तुम्हारी लेने की इच्छा है या फिर लेने की इच्छा नहीं है। ठीक है, अब देखो, अगर तुम्हारी लेने की इच्छा हो तब तो बढ़िया है, तब तुम क्या करोगे, पैसे जमा करोगे, 35K जमा करना। अगर लेने की इच्छा नहीं है, जैसे जो सीट मिला है, अगर तुम लेना नहीं चाहते हो तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, 100% सरेंडर कर देना है। 35,000 मत जमा करना, वरना ये भी जाएगा अगले राउंड में, क्योंकि अगले राउंड में विड्रॉल का ऑप्शन नहीं है। और सरेंडर कर दोगे तो जो सीट तुम्हें अलॉट हुआ है उसके ऊपर की सीटें मिलेंगी। तो बस ये देख लेना कि इसके ऊपर जो है वो सारे ऐसे होने चाहिए जो मेरी लेने की इच्छा हो, या फिर जो मैं लेना चाहता हूं। ऐसा कोई नहीं हो कि भाई मैं इसको लेना नहीं चाह रहा हूं फिर भी मिल गया, क्योंकि अगले राउंड में फिर 40,000 तुम्हारे डूब जाएंगे। और दूसरा, अगर तुम्हें इससे बेहतर कुछ मिल गया हो तो तुम क्विट कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। खैर एग्जिट तो अब तुम्हारे पास नहीं ऑप्शन है, तुम विड्रॉल कर सकते हो, है ना, विड्रॉल कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो तुम्हें फॉलो करना है। ये 3 टाइप के केसेस बनेंगे, और इन 3 टाइप के केसेस में तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है। अगर तुम ध्यान से चलते हो तो डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद अगर तुम में से किसी को सीट अलॉट हुआ है, तो नया अलॉट हुआ है, तो वही रूल है। रूल क्या है बेटा? रूल वही है कि आप सबसे पहले क्या करो, सीट देखो, उसके बाद फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज, सरेंडर, विड्रॉल में से कोई एक ऑप्शन यूज चूज करो। हर ऑप्शन का मतलब यहां दिया हुआ है, मैं कई बार वीडियो में भी समझा चुका हूं, बार बार उसी को रिपीट नहीं करने जाऊंगा, हालांकि अभी मैं कर दिया है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करो, डॉक्यूमेंट अपलोड 12th एलिजिबल, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी में फिर 12th का मार्कशीट, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, और अगर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, और अगर कोई और भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगता है तो अपने को यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड पे करना पड़ेगा, अगर नहीं पे करोगे सीट कैंसिल होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है सीट इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड पे करने का। उसके बाद अगर किसी को चेंज विलिंगनेस करना हो तो भी कर सकता है, लेकिन आपको क्या करना है ना, लेकिन अब अपने को क्या करना है, अपने को बस इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। एंड डेफिनेटली यार, आपको अगले राउंड में एक और बेहतर ऑप्शन मिलने की, एक और बेहतर कॉलेज मिलने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। तो आई होप आप लोग सीसैप के इस मिरेकल को एंजॉय कर रहे होंगे। आप में से किसको क्या मिला आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड मुझे अच्छा लगा कि मेरे बहुत सारे बच्चों को इस राउंड में बहुत अच्छी सीटें मिली, और मैं होप करता हूँ, प्रे करता हूँ कि अगले राउंड में भी आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सीटें अलॉट हो, आप लोग भी एक बहुत ही जबरदस्त धांसू एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में जाए। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच। हेलो।